हरिः ओम् त्वाङ्गन्धर्वा अघनं स्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतेः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमोच्यत अक्षन्नमीमदन्दया प्रियादोघद अस्तोघदसभानवो विप्रानभिष्टया योजान्विन्द्रवदैः राधोवरिः यद्वायव सजिद्वरिः विरुदः पारयिष्णव पादुकाभ्यो नमः वरेण्य वरपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै अधियदर्यो वरहाद्यो मद्विभाधिरघुमज्जनेघो जद्दीदयश्च वसरदप्रजाततदस्माद्रुद्रेण देहि चिदराम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः सद्गुरु सद्गुरु जय गुरुदेव दयानिधि दीननाथकारी प्रभु दीननाथकारी जय जय करुणासागर जय जय करुणासागर
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानवृत्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमर्मचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाख्यां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा ये अभिशापों से मुक्त ये पूर्णिमा है। इसीलिए अनेक जीवों की जीव ये सृष्टि छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं सभी गुरुओं को। ये गुरुजी हमारा विश्व में ये महामारी ना परिस्थिति हमारे ऊपर पर आवी छे आई है, उस महामारी से हम सब लोग मुक्त हो जाए। आप सभी आप इसमें सभी गुरुदेव का सहाय करके ये विश्व को बचाने का प्रयास करें, यही गुरु जी से प्रार्थना है। और गुरु जी गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है, इस अवसर में अनेक अभिशापों को भी नष्ट करने की शक्ति इस गुरु पूर्णिमा में, इस गुरु पूर्णिमा का पर्व में, इसीलिए जल्दी से जल्दी ये कोरोना से ये विश्व निपट जावे, शांति में निपट जावे। एना माटे कभी मेरे बोलने में कभी गुजराती शब्द आ रहा है, कभी हिंदी आ रहा है, तो इसीलिए क्षमा मांगता हूँ आप सबसे। ऑनलाइन चल रहे हैं इसीलिए। तो भारतीय संस्कृति से सद्गुरु का अपूर्व महत्व है। भारतीय संस्कृति ने अनेक गुरुओं आप्या दिए हैं। प्राचीन भारत में सामान्य जन से राजा तक गुरुओं की जरूरत होती है। राजा भी गुरु के शरणों में जाते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी गुरु जी के शरण में जाते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज आप सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करें, ऐसा रहे। और आज का जो प्रसंग है, इसमें ममत्व का, अपने हृदय का जो भाव है, उस भाव को खुला कर दें। जब तक हम हमारा मंतव्य, हमारे उतारू मंतव्य जब तक हम छोड़ते नहीं है, तब तक गुरु की बात, गुरु की वाणी अपने हृदय में बेचते हैं। इसीलिए गुरु की वाणी को हृदयस्थ करना है तो अपनी बातों को छोड़ना है, अपने ममत्व को छोड़ना है, तभी ये बात अपने हृदय में बैठे। तो आप ऐसे इस कोरोना से भी विश्व को मुक्त करने के लिए दूसरा कुछ नहीं, एक कम से कम वृक्ष गुरु पूर्णिमा के निमित्त गुरु पूर्णिमा का भाव हृदय में रख के आखा विश्व में शांति प्राप्त हो। ये कोरोना से हमारा विश्व निरस्त हो जाए, इसके लिए एक वृक्ष का आप पेड़ लगाइए और उस पेड़
सभी को शांति मिलेगा, अपने हृदय में भी शांति प्राप्त होगी। जो दूसरों के लिए कुछ करता है, ये पेड़ आपने क्या करता है? अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, दूसरों के लिए छाया दे रहा है, ठंडी तड़का सहन करता है, फल दे रहा है। हमारी वृत्ति भी उस तरह से हो, हम भी, हमारा हृदय, हमारा जो वृत्ति है उस वृत्ति हो कि हम भी सबको कुछ करते करके जाएंगे, सबको कुछ दे के जाएंगे। जैसा हमारा पेड़ वृक्ष हमको दे के जाता है, अनेक दुखों को सहन करता है और इतना कटार खड़ा रहता है, तपस्या करता है 100 वर्ष 500 वर्ष जैसे भी, वैसे हमें तपस्या करे, निष्ठावान रहे। और ये इस भाव से हम इस पेड़ को लगाए और उस पेड़ का जो भाव आपके हृदय में रहेगा तो आप आध्यात्मिक दृष्टि भी आगे बढ़ोगे। आध्यात्मिक दृष्टि भी भगवान के सामने जा सकते हो। भगवान कहाँ है? भगवान भगवान आपके पास ही है। कहीं बाहर ढूंढने के लिए जाएंगे तो भगवान नहीं मिलने वाला, अपने पास ही भगवान है। कहीं बाहर जाने की जरूरत है। अपनी वृत्ति को ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ, पवित्र बनाओ, हृदय तुम्हारा पवित्र हो जाए। हृदय को पवित्र करने के लिए ऐसी चीजों को करना पड़ता है। पेड़ लगाना पड़ता है, किसी का आंसू लुचना पड़ता है, किसी का कपड़ा फटा हुआ देखा है तो उसको दुख होना चाहिए, देने की इच्छा होना चाहिए। तो अपना जीवन के अंदर कुछ आप कर सकते हैं। एक गौ ग्रास भी अपने जीवन में एक अलग गौ के लिए एक टुकड़ा भी घास अपने निकाल के देना चाहिए। ये भी एक गुरु पूर्णिमा का संदेश है। एक पेड़ लगाइए और गौ ग्रास भी देना जरूरी है कि उससे 33 कोटि देवता भी उस गौ के हृदय में है। अनेक रोगों से भी हमें मुक्त कर सकती है। गौ माता ही ऐसी है, संपूर्ण आहार है उसके पास दूध के अंदर। हर चीजों को उसको मनुष्य को अच्छा बना सकती है। हर चीजों से उस दूध से अनेक रोग से भी मुक्त होते हैं। तो ऐसे गौ माता के लिए भी अपना ध्यान रखना चाहिए। कोई गौ माता, कोई पण पशु पक्षी कोई उसको हानि पहुंचाता है तो अपनी फर्ज बनती है कि उसको बचाने का कोशिश करना चाहिए। अपने सामने किसी की हानि कर रहा है, कसाई खाने जा रहा है, कोई पैसे के लालच से खेडूत लोग कसाई खाने दे रहे हैं तो उससे भी उसको बचाना जरूरी है। बचाओ, और उससे बचाने से ही अपना ये भारत देश, देखो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। कोई नहीं चाहता है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उनके रोम रोम में देशभक्ति है। इस देश के लिए, अपने लिए जीवित है। तो उनकी आयु, आरोग्य उनका बहुत अच्छा रहे, खूब इस देश में ये सेवा करने का उनको मौका मिले। अभी इसी अवसर पर, गुरु पर्व के अवसर पर उनको समय सदी संतों की वजह से जितने भी गुरु देवता है उनको अभिशाप से मुक्त करे और उनका आरोग्य अच्छा बनाए रहे। क्योंकि दूसरों के लिए जीवन जीता है, जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है उसी का ही काम होता है। जो अपने लिए जीता है तो उसका नाम नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरों के लिए जीता है। प्रधानमंत्री होते हुए भी एक साधारण रीति से थोड़ा भी किसी से दुख हो गया, किसी एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत याद करते हैं कि वहाँ उनको बोलते हैं कि भाई मेरे को आपसे दुख हो गया है। एक्सीडेंट के एक साधारण वस्तु पर कभी कभी पहले हम देखते थे, कभी प्रधानमंत्री वर्ष में एकाध वक्त कभी भाषण कर दिया, कुछ भाषा 5-10 मिनट की होती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री हमारे साथ, तो इसीलिए उनको भी धन्यवाद देते हैं कि हाँ ये भारत भूमि के लाल, उनका शरीर, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आगे काम करते रहे।
और आज का जो अवसर है इस संसार से मुक्त होने का भी अवसर है। इस संसार में आए हुए हैं तो संसार से किस तरह से मुक्त हो जाए, ज्ञान कैसे प्राप्त कर जाए। सर्वं खलविदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आयात्मा ब्रह्म। आप ब्रह्म वाक्य है और इस वाक्य को ध्यान में रख के अपने जीवन की पथ पर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करिए। गुरु कारीगर सरिशान राखी वचन विचार, पत्थर से प्रतिमा करे पूजा रहे अपार। गुरु की महिमा अपार है। वेद काल से गुरु शिष्य का नाता परंपरा प्रस्थापित है। श्री रामचंद्र भगवान के भी गुरु थे वशिष्ठ, विश्वामित्र थे। श्री कृष्ण सुदामा के गुरु सांदीपनी थे। श्री कृष्ण ने सुदामा के गुरु सांदीपनी थे। शंकराचार्य जी के गुरु जी गोविंदाचार्य थे। कबीर साहब के गुरु रामानुज जी थे और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, ये विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। दत्तात्रेय महाराज के गुरु 24 गुरु उन्होंने बनाया। जहाँ जिसमें जो लाभ लिया वहां से उन्होंने उसका गुण लेके वो ऐसे 24 गुरु दत्तात्रेय जी के हैं कि जिनमें से हमने लाभ लिया। आज ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए कि हम कोई अच्छा बुराई को छोड़ के कोई व्यसन करता हो, कोई बीड़ी तंबाकू मसाला खाता हो, इस वस्तु को छोड़ना है, समर्पित करना है, छोड़ देना है। कोई तंबाकू खाता हो तो उसी ने आज छोड़ दो। कोई मावा खाता हो, मावा को तिलांजलि दे। ये अभिशापों से इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको पवित्र बनना है, पवित्र होना है, जीवन को धन्य बनाना है। इसीलिए आप लोग इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पधारे हुए हैं। तो ये गुरुओं की जरूरत तो परंपरा से चलती आई है और आप लोग भी गुरुओं को आदर करते हैं, गुरुओं का ये करते हैं। इसीलिए आप सभी को खूब प्रार्थना है, कोरोना से भी आप बचिए, कि अंतर रखिए, 6 फुट का अंतर जरूर रखिए। साथ ही हाथ धो 1 कलाक के बाद हाथ पर धोले हुए, मास्क भी बांध ले हुए, मास्क भी रखना जरूरी है, डिस्टेंस भी रखना जरूरी है। इस सारी चीजों को ध्यान में रख के ऐसा मत समझिए कि हमको कुछ नहीं होगा, भगवान का काम है इसलिए हमारे को कुछ नहीं होगा, गुरुजी के पास आए हैं इसलिए हमको कुछ नहीं होगा। ऐसी बात कभी दिमाग में मत लाइए और डिस्टेंस रखना चाहिए। गुरुजी के पास, भगवान के पास भी जाओगे, भगवान के मंदिर में जाओगे तो भी डिस्टेंस रखना है, तो भी डिस्टेंस रखना है। जो महामारी की ये परिस्थिति आई, इस परिस्थिति से हमको निकलना है। तो इस वास्तु को हर एक आदमी ने ध्यान से, बड़ा विचार से, और किसी को कोरोना हो भी गया है तो हमने खुद ही किसी को स्पर्श करना नहीं चाहिए, किसी को बचाने का कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि हम कोरोना को बढ़ावे। हमारा भक्त होता है, वो भक्त ऐसा होता है कि कोरोना से दूसरों को हो जाए, इसलिए खुद ही अपने को अलग से रहे, अलग से बैठे, अलग से उसको कह देवे कि हमारे छूना नहीं, कोरोना से अलग रहे। तो आप भक्त इसी को माना जाता है, अच्छा जिसका विचार है कि हमारे से किसी को दुख न हो जाए, हमारे से किसी को कोरोना न बढ़े। ऐसे ही धार्मिक कार्य में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं धार्मिक कर्म करता हूँ, किसी को मैं रोटी खिलाता हूँ, भोजन विरसता हूँ, इसमें डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो भी तुम्हारे को कोरोना शिक्षित हो सकता है। इसीलिए उसको आप ध्यान से और कैसे बहुत इससे लीजिए और अपना दूर से रहिए। अपना जीवन रहेगा तो आप कुछ कर पाओगे, कुछ भजन कर पाओगे, इस देश की सेवा कर पाओगे।
यार 4 पेड़ लगा सकते हो, पर ये शरीर रहेगा तो कर सकते हो अच्छा कर्म। जब शरीर रहेगा ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए शरीर के लिए भी आप लोग स्वास्थ्य रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, भगवान हर तरह से आपकी रक्षा करे। परंतु ये सारे चीजों को ध्यान में रख के करना जरूरी है। जैसे कि ये लोग अभी आप खड़े हैं तो नहीं, डिस्टेंस रखना ही जरूरी है। दूर, बहुत जगह खाली पड़ी है, बाहर दूर खड़े रहिए, दूर बोलिए, दूर से रहना चाहिए। तो ये कभी भी ये बीमारी आती है वो कह के नहीं आती है, अपने ऊपर सवार हो जाते हैं। फिर भक्तों के ऊपर, भगवान के ऊपर, संतों के ऊपर ऐसी बात आ जाती है कि हम लोग यहाँ सत्संग में गए और यहाँ हमारे को कोरोना हो गया। तो ये भगवान को भी ऐसी बात या संत को भी ऐसी बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपने हिसाब से रहेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे तो अपने घर में भी रहेंगे तो भी आप कोरोना से बच सकते हैं। तो अभी यहाँ का परिस्थिति आज का ऐसा है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुओं की जरूरत होती है। तो गुरु आप लोगों के गुरु है ही है, तो आप सभी लोग भगवान का भजन, नामस्मरण, चिंतन करें। और गुरु पूर्णिमा का वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जैसे कि भगवान ने वसुदेव ने पर गुरु की जरूरत हुई और गुरु उन्होंने पर बनाया। इसीलिए ये संदर्भ गुरु वह व्यक्ति है कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन कराए। इसीलिए रमण महर्षि कहते हैं ईश्वर दर्शन के लिए भी गुरु कृपा की जरूरत होती है। जब मनुष्य को गुरु कृपा नहीं है तो ईश्वर दर्शन भी होना मुश्किल है। इसीलिए गुरु कृपा अपने अंदर रहे। गुरु की कैसे कि आप इस तरह से सेवा करें जैसे पेड़ है उस तरह से हम रहे तो आपका हृदय इतना पवित्र हो जाएगा कि मैं क्या करूं किसके लिए, ऐसा भाव हो जाएगा और आपको भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। उस भाव से ही साक्षात्कार होगा। कि भार ढूंढने के लिए जरूर नहीं है भगवान को। भगवान तो तुम्हारे पास है, अंदर से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान कहीं बाहर थोड़े बाहर से ढूंढने से नहीं मिलते, अंदर से ही होते हैं। अंदर से ही अपने को शांति मिलती है, अंदर से ही अपने को जो कोई प्राप्ति होती है बाहर से प्राप्ति नहीं है, अंदर से ही प्राप्ति है। और अंदर से ही सुख मिलता है, अंदर से शांति मिलती है और आपका अनुभूति होती है। उस अनुभूति में आपका जीवन धन्य बन सकता है। इतना सुख मिलता है उसके अंदर कि ये सामान्य सुख लगते हैं। पंखा सामान्य लगता है, एसी सामान्य लगती है और दूसरे जितने भी बाह्य सुख दिखाई देते हैं वो तुच्छ सुख लगते हैं कि वो बहुत बड़े सुख है, ऐसे नहीं लगते। उससे भी सुख हमारा जो अंदर का हृदय के अंदर जो सुख है वो सुख से सारे सुख निरस्त, बाहर के सुख, बाह्य सुख, सारे सुख निरस्त। इसीलिए आज का जीवन के अंदर आपके हृदय के अंदर ये सुख प्राप्त करने के लिए आपकी अभिलाषा बढ़े और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे, यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। और मेरे दिवंगत गुरुओं को भी मैं आज प्रार्थना करता हूँ और उनको चरण स्पर्श करके उनको भी मैं प्रार्थना करता हूँ। इस पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने दिवंगत गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और अपने शिष्यों अनुयायियों को भी उनके जीवन के कल्याण के लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ऐसे आपके जीवन के अंदर ये जो कुछ मैंने आपसे कहा इस गुरु पूर्णिमा अवसर पर इस ध्यान रख के आपके जीवन का उद्धार करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। कोई पण व्यसनों से मुक्त रहिए, झूठ बोलने से रखते रहिए। कोई बीड़ी, सिगारेट, तंबाकू, मांस वगैरह खाता हो, दारू पीते हो, इससे भी आप अभिशाप जो पहले जो कुछ किया उसमें सवाल नहीं, पर आज से इस अभिशाप को दूर करने वाला ये अवसर है, गुरु पूर्णिमा का अवसर है। इसमें जो भी आपके पास अवगुण होंगे
क्रोध का अवगुण, अभिमान का अवगुण, जो भी कहीं मनुष्य को मैं अच्छा, मेरे जैसा कोई है नहीं, ऐसा भी कोई अभिमान, कोई भी जो अपने अंदर जो अभिमान हो, जो कुछ अपने अंदर विरत परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को भगवान से प्रार्थना करो कि मैं ऐसा नम्र बनूं, ऐसा नम्र, ऐसा हम प्यारा बन सकते हैं। जितने हम नम्र बनेंगे उतने हम प्यारे बनेंगे, जितने हम नम्र बनेंगे, जितने हम छोटे बनेंगे, उतना ही हमको सुख प्राप्त होगा। आप देखिए कि कितना आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। और ये सुख के लिए सारी दुनिया उसी सुख के लिए ही तन्मयती रहती है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए कौन सा सुख? आध्यात्मिक सुख। मैं आप सभी कोई संत हो, ये भी सब इस सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये सुख कैसा प्राप्त कर सकता है? तो इसी तरह से सब प्राप्त कर सकता है कि दूसरों के लिए हम कुछ करें, दूसरों के लिए हमारे इच्छा से कुछ हो जाए, दूसरों कर सके, दूसरों के लिए हम लोगों का भाव जागृत हो। जैसा कि पेड़ हमारे मतलब घर के सामने ही, अपने आश्रम के सामने ही पेड़ खड़ा है आम का, वो उसके ऊपर नजर डाल देंगे ये पेड़ क्या क्या करता है, क्या क्या करता है वो पेड़। कोई आदमी कहीं से बाहर से आ गया होगा तो उसको छाया देता है, कभी खुद लकड़ी बन के रोटी बना के खिलाता है, खुद राख बन जाता है और अपन उसके ऊपर की रोटी बना के हम खाते हैं। कितने वर्ष से कितने हवा आती है, कभी टूटता है, पानी टूटता है, कभी ढाड़ियाँ टूटती है, लेकिन वो खड़ा है, उसको सहन करता है। और हवा, पानी गिरता है, पानी को भी सहन करता है। ठंडी हवा, पानी, गर्मी सब सहन करके खड़ा रहता है 100 वर्ष तक और तपस्या करता है, दूसरों को ही कुछ देता है, अपने को कुछ नहीं करता, अपने लिए कुछ नहीं रखता, ऑक्सीजन भी छोड़ता है रात में अपने को जीवन के लिए। इसीलिए आप सब इस तरह से आपका भी जीवन बनाने का कोशिश करिए और आप धन्य बनाइए, आप धन्य बनिए, अपना जीवन धन्य बनी जाए। यही एक मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूँ। और हमारे वाणी में विराम, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति। जो कुछ भी मिला, जो भी कुछ मिला है, मिल रहा है, जो कुछ भी आगे होगा प्राप्त, जो कुछ भी मिला है और जो आगे होगा प्राप्त, ये भी सब ईश्वर की कृपा है। ये मानिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, ऐसा हाथ कर रहा हूँ, ये सब ईश्वर की कृपा बिना नहीं हो सकता। अपने को लगता है कि नहीं मैं करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं, यहाँ बैठ भी नहीं सकते हैं, यहाँ ये हाथ में माइक भी पकड़ नहीं सकते हैं। ये सारी कृपा ईश्वर की है, इसीलिए हम माइक लेके बैठे हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं, इसीलिए बैठे। ईश्वर की इच्छा है कि आप आपको बैठाने का है, नहीं तो हम यहाँ बैठ सकते नहीं है, लुढ़क जाएंगे। राम बरोबर राम हो सकता है, हम यहाँ बैठे बैठे राम बरोबर राम, भगवान की इच्छा नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी कुछ मिल रहा हो, जो कुछ आगे होगा प्राप्त, ये सब प्रभु का मंगलमय विधान है और इसके लिए हमको ये सब मिल रहा है। ईश्वर की कृपा से ही मिल रहा है, ईश्वर की कृपा न हो तो ये अपने पास मिल नहीं सकता है। इसीलिए ये भी ध्यान रखने की चीज है, करना नहीं गर्व सुख में, करना नहीं गर्व सुख में। पैसा आने के बाद कभी गर्व नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। करना नहीं गर्व सुख में, करना ना दुख में कभी विषाद, रहना अति संतुष्ट समझकर सब में प्रभु का कृपा प्रसाद, सब में भगवान का ही कृपा प्रसाद से ही मेरे को सब कुछ मिल रहा है।
कृपा प्रसाद ईश्वर की कृपा नहीं हो तो ये मैं प्राप्त कर नहीं सकता हूँ। ऐसा समझ के अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, धन्य बनाइए। यही प्रार्थना करके बारे बारे में विराम आपको। ओम शांति शांति शांति। सत्संग आज जो गुरु जी ने जो कुछ भी हमें 2-4 वचन दिए हैं, जैसे कि हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मांस मच्छी नहीं खानी चाहिए, दूसरों के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, अपने जीवन का खुद का उद्धार करना हो तो क्या क्या करना चाहिए, इस महामारी से कैसे बचना चाहिए, आपका आरोग्य स्वस्थ रहे, यही मैं गुरुचरण से आज गुरु पूर्णिमा के दिन प्रार्थना करती हूँ। दुनिया में सब सुखी रहे, ऐसे मैं गुरुचरण से प्रार्थना करती हूँ। और यहाँ का आज का जो भी सत्संग करने का जो लोगों ने आज गुरु जी के आदेश का पालन भी बहुत किया है कि हमने आज ऑनलाइन प्रवचन भी रखा है। महाराष्ट्र से एक भी लोग जिस पूर्णिमा को यहाँ पे गुरु दर्शन करने के लिए आते हैं वो आज यहाँ पे नहीं आ सके। फिर भी आप सभी लोगों को मैं आशा करती हूँ आपके नेटवर्क प्रॉब्लम में भी कोई प्रॉब्लम आए हो तो मैं आपकी माफ़ी मांगती हूँ। और आप सब लोग गुरु जी का जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें, जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। संतों हमें ये वर दो, संतों हमें ये वर दो कि गुणगान हम करें, जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें, जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। जाए जहाँ भी आपका संदेश दे सके वो, जाए जहाँ भी आपका संदेश दे सके। सतगुरु की रहमतों का, सतगुरु की रहमतों का यशोगान हम करें, जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें, जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। कौन सी भी बुरी आदत हो उस बुरी आदत से आप बचे। यही मैं भगवान से भी आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सब इस वस्तु से बचे और खूब भगवान को याद करें, क्योंकि इस जीवन है और नहीं है, इस तरह से धुआने के बाद के जैसा ये जीवन है। हमने ऐसा द्वारा पकड़ा और उसमें देखा तो कुछ भी नहीं है, इस तरह से हमारा जीवन है। लेकिन आपको लगता है, हमको लगता है कि हम यहाँ 100 वर्ष जिए, कोई 110 वर्ष जिया, सेकंड भर लगता है मैं अभी था और हम क्या हो गए। इतना ही एक सेकंड का ही पलक में, एक सेकंड के पलक में अपने को यहाँ 100 वर्ष होते हैं। ठीक है, एक सेकंड का पलक में हमको 100 वर्ष यहाँ होते हैं ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में थोड़ी दोबारा के बाद के जैसा ही अपना जीवन है। इसीलिए ध्यान रखिए और बुराइयों से बचिए, अच्छा संग रखिए, अच्छा लोगों के साथ आप अच्छे संग से अपना जीवन धन्य बनता है। इसीलिए कोई व्यसनों से मुक्त हो जाए, कोई भी पकड़ा हुआ व्यसन से खत्म करो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और दूसरों को भी आप
मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं, मेरे सुख तो तुम्हारे पास है। और ढूंढते हम था, सुख हमारे पास है, भगवान हमारे पास है। अभी आप ओमकार का भी जप करो, नहीं कुछ होता है आपसे, नहीं कुछ होता है तो ओमकार के साथ रात में धुन आप शरीर को, एकमात्र मेरा भगवान ही है मेरे साथ, और कोई नहीं है मेरा। ऐसा भाव करके अपने जीवन को धन्य बनाओ और खूब आगे बढ़िए। आपकी उत्तरोत्तर आध्यात्मिक सांसारिक व्यावहारिक प्रगति हो, यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। खूब मेहनत करो, आलसू नहीं बढ़ो। अरे इस महामारी के अंदर पहले से तैयार रखा हुआ है, आपको खाने का कम नहीं होगा। कभी हो सकता है पैसा थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन वो भी फिर बाद में पूरा हो सकता है आपका। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं, प्रामाणिकता से हमारे प्रधानमंत्री प्रामाणिक दूसरों के देने के लिए जिसकी भावना है ऊंची भावना के कारण ये सुख में वो उसी में सुख मिलता है। और प्रधानमंत्री ने भी 80,000 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, कोई छोटी बात थोड़ी है। इसका कितना हृदय, उसका सम्राट हृदय है। सबके लिए एक काम कर रहा है। एक आदमी के लिए क्या चाहिए, ना उसको लड़का लड़की, ना परिवार, ना कुछ है, छुट्टा भी जीवन के जान की बाजी लगाकर इस देश की सेवा कर रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को भी शत शत नमन करता हूँ। सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति।